गोगा जी की कथा को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है ताकि उनकी पूरी जीवन यात्रा को समझा जा सके। यहां गोगा जी की कहानी को मुख्य चरणों में बताया गया है। यह कहानी अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। प्लीज दोस्तों, गोगा जी की कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। 1. गोगा जी का जन्म और बाल्यकाल। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जयराज चौहान और माता का नाम बाछल देवी था। गोगा जी का जन्म देवी बाछल की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी और उनसे पुत्र का वरदान दिया जो दुनिया में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। बाल्यकाल से ही गोगा जी के अंदर असाधारण गुण दिखने लगे थे। वे बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनकी खास बात यह थी कि वे सांपों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते थे। यह गुण उनके देवत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्हें बाद में नाग देवता के रूप में पूजा जाने लगा। 2. गोगा जी का विवाह और राजा बनना। गोगा जी का विवाह सियारणी देवी से हुआ था। विवाह के बाद वे अपने राज्य के राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने न्याय, शांति और धर्म की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था और प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। गोगा जी न्यायप्रिय राजा थे और हमेशा सही काम के पक्ष में खड़े रहते थे। वे धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए अपने राज्य को समृद्ध बनाने में लगे रहे। 3. युद्ध और चमत्कार। राजा बनने के बाद गोगा जी ने कई युद्ध लड़े। वे सदैव अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके जीवन में कई चमत्कार हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख था सांपों पर उनका नियंत्रण। कहते हैं कि जब भी गोगा जी ने सांपों को बुलाया, वे तुरंत आ जाते थे और उनके आदेश का पालन करते थे। गोगा जी की शक्ति और चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनकी पूजा नाग देवता के रूप में की जाने लगी। उनके नाम पर नाग पंचमी और गोगा नवमी जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। 4. गोगा जी की समाधि। गोगा जी की सबसे प्रसिद्ध गाथा उनकी समाधि से जुड़ी है। कहते हैं कि गोगा जी अपने अनुयायियों के साथ अपने घोड़े जौहर पर सवार होकर धरती के अंदर समा गए थे। यह घटना उस समय हुई जब वे अपने अंतिम युद्ध में थे। यह माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी समाधि को गोगा मेडी कहा जाता है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहां हर साल गोगा नवमी के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है, जहां लाखों लोग उनकी पूजा करने आते हैं। उनकी समाधि के ऊपर नीला ध्वज झंडा लहराता है, जिसे निशान कहा जाता है। 5. गोगा जी की पूजा और भक्तों का विश्वास। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान रूप से पूजा जाता है। हिंदू उन्हें गोगा वीर या गोगा जी के नाम से पूजते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय उन्हें गोगा पीर कहकर सम्मानित करता है। उनकी पूजा विशेष रूप से भाद्रपद माह में गोगा नवमी के दिन होती है। इस दिन उनके भक्त उन्हें दूध चढ़ाते हैं और नाग देवता के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गोगा जी के भक्त मानते हैं कि वे आज भी उनके जीवन में उपस्थित हैं और सच्चे भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। गोगा जी की कथा एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा की कहानी है, जिनका जीवन चमत्कारों और धार्मिक आस्थाओं से भरा हुआ था। उनकी पूजा नाग देवता और गोगा पीर के रूप में की जाती है और वे सांपों के देवता के रूप में विख्यात हैं। उनका जीवन धर्म, सत्य और न्याय के आदर्शों से भरा हुआ था।